अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 9.4 एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 9.4 और आज हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan थीटा प्लस सीकन थीटा -1 ओवर tan थीटा माइनस सीकन थीटा +1 इज इक्वल्स टू आना चाहिए tan थीटा प्लस सीकन थीटा। जी, इस क्वेश्चन के लिए हम एक शॉर्टकट देखेंगे जो कि जिसकी मदद से हम 4 से 5 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप इसको और मेथड से देखें, आपको आपके क्लास टीचर ने किसी और मेथड से भी करवाया होगा कि tan का रेसिप्रोकल पुट करके साइन ओवर कोस, सीकन का रेसिप्रोकल पुट करके, तो ये उस मेथड से बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके लिए हम आज एक फार्मूला देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेफ्ट हैंड साइड चूज करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा प्लस सीकन थीटा -1 ओवर tan थीटा माइनस सीकन थीटा +1। अच्छा जी, अब बात यह है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सीकन स्क्वायर थीटा के। यहां से मैं इस 1 की वैल्यू निकालूंगा, तो आप देखें ये tan स्क्वायर थीटा प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि हम सिर्फ इस नोमिनेटर वाले 1 की जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे, डिनोमिनेटर वाले किसी भी टर्म को हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखें, मैं tan थीटा भी वैसे ही लिखूंगा, प्लस सीकन थीटा भी वैसे ही लिखूंगा, माइनस इस 1 की जगह पे मैं वैल्यू पुट करने लगा हूं सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि हमने सिर्फ ऊपर वाले 1 की वैल्यू पुट करनी है, नीचे वाले को कुछ भी नहीं करना। दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पे पहले सीकन है, बाद में tan है, तो हम इनकी भी रीअरेंज करते हैं इनको भी। तो मैं पहले सीकन थीटा लिखता हूँ, बाद में मैं tan थीटा लिख लेता हूँ, क्योंकि दो नंबर प्लस हो रहे हो तो हम उनकी जगह बदल दें तो फर्क नहीं पड़ता। माइनस, अब यहाँ पे एक आप सब बच्चे मिस्टेक करेंगे कि आप इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो याद रखें इस ब्रैकेट को ओपन नहीं करना। हम यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे। कौन सा? आप सबको याद है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये हमारे पास आ गया। एक दफा सीकन थीटा प्लस tan थीटा लिखा जाएगा और दूसरी दफा सीकन थीटा माइनस tan थीटा लिखा जाएगा। इसी तरह ओवर में मैंने बताया जो कुछ भी लिखा हुआ है किसी को भी हम कुछ नहीं कहेंगे, tan थीटा माइनस सीकन थीटा +1 वैसे। अच्छा जी, इसके बाद आप देखें कि ये हमारे पास एक टर्म है, तो आप देखें इस एक टर्म में से और ये भी एक टर्म है, इनमें से कुछ कॉमन आता है? जी बिल्कुल कॉमन आता है। कॉमन क्या आता है? सीकन थीटा प्लस tan थीटा, ये यहां से कॉमन आया। तो एक बात हमेशा याद रखें, जहां से कोई टर्म खुद पूरी कॉमन चली जाती है, जैसे ये ब्रैकेट पूरी यहां से कॉमन चली गई, तो इसकी जगह पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। माइनस का साइन, सीकन थीटा प्लस tan थीटा, यहां से ये कॉमन जा चुका है, तो यहां पे क्या बचेगा? सीकन थीटा माइनस tan थीटा। और इसी तरह डिनोमिनेटर में मैंने बताया जो कुछ भी है उसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। तो tan थीटा माइनस सीकन थीटा +1 एज इट इज आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सीकन थीटा प्लस tan थीटा, तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 1
माइनस का साइन ब्रैकेट ओपन करेगा तो वैल्यूज चेंज होंगी, तो होगा माइनस सीकन थीटा। अब ये माइनस इस माइनस से मिलेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का टेन थीटा आ जाएगा। बेटा अब हम इस डिनोमिनेटर को रीअरेंज करते हैं। पहले मैं 1 लिखता हूँ, फिर मैं माइनस सीकन थीटा लिखूंगा और उसके बाद मैं प्लस का टेन थीटा लिखूंगा। तो अब आप जरा गौर करें, 1 माइनस सीकन थीटा से 1 माइनस सीकन थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया सीकन थीटा प्लस टेन थीटा। रीअरेंज कर लें, पहले लिखें टेन थीटा प्लस सीकन थीटा, तो लें जी ये किसके इक्वल आ चुका है, राइट हैंड साइड के। तो यही इस क्वेश्चन में ट्रिक है कि हमारा 5 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अदरवाइज ये क्वेश्चन लेंथी है और शायद आपको वो मुश्किल भी लगे। तो इसमें बस एक ही बात याद रखनी है कि इस 1 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले 1 की जगह पे वैल्यू पुट नहीं करनी। उसके बाद दूसरा स्टेप था कि ये माइनस ओपन नहीं करनी ब्रैकेट, हमने इसके ऊपर फार्मूला लगाना है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आई होगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 19। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है और ये वाकई ही एक लेंथी क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन लेंथी इसलिए है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ता है और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ता है। तो क्वेश्चन है 1 ओवर कोसिकन थीटा माइनस कोट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसिकन थीटा प्लस कोट थीटा। जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे उसी तरीके से राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 ओवर कोसिकन थीटा माइनस कोट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। लें जी सबकी वैल्यूज पुट करें। कोसिकन किसके इक्वल होता है, कोसिकन इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के। कोट किसके इक्वल होता है, कोट इक्वल होता है कोस ओवर साइन थीटा के, और ये 1 ओवर साइन थीटा। वैसे जी इनके एलसीएम आते हैं तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा साइन थीटा, साइन से साइन कट गया तो 1 आ गया, साइन से साइन कट गया तो माइनस का कोस आ गया, और ये 1 ओवर साइन। वैसे देखिए कुछ भी नहीं किया, रेसिप्रोकल्स पुट किया और एलसीएम ले लिया। इसी तरह आप देखें ओवर के नीचे ओवर आता है तो ऊपर आकर मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाता है। तो ये 1 माइनस कोस थीटा और साइन थीटा जब ऊपर आएगा तो ये ऊपर आके चेंज हो जाएगा, मतलब साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस कोस थीटा नीचे आ जाएगा, माइनस का 1 ओवर साइन थीटा। वैसे लें जी फिर से दो फ्रैक्शन बन गई, तो फिर इनका अगेन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 1 माइनस कोस थीटा और साथ में क्या आ गया, साइन थीटा। तो देखें 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस का 2 हुआ तो साइन से साइन मिलके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन का 2 हुआ तो 1 माइनस कोस 1 से मिलके क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारे पास आप देखें आ गया साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ने ब्रैकेट ओपन की तो -1 माइनस माइनस प्लस, और ये आ चुका है कोस थीटा। ओवर में 1 माइनस कोस थीटा भी वैसे ही, और साथ में साइन थीटा भी वैसे ही आ गया। जी बेटा आप सबको पता है कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पुट किया। यहाँ से हम फार्मूला निकालते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से जरा साइन की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह पे पुट करें, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1 और प्लस का कोस थीटा एज इट इज आ गया, ओवर में 1 माइनस कोस थीटा और साथ में साइन थीटा। वैसे ही बेटा अब यहाँ पे आप गौर करें, इस -1 से ये प्लस का 1 क्या हो गया, कैंसिल। इसको मैं अरेंज करके लिखने लगा,
पहले मैं कोज लिखने लगा हूं पॉजिटिव वैल्यू, बाद में मैं माइनस वाली वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा लिखने लगा, 1 माइनस कोस थीटा और साथ में साइन थीटा। जी ऊपर वालों में से क्या कॉमन आता है? ऊपर वालों में से कॉमन आता है जी कोस थीटा, तो मैंने ये कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा। इसी तरह ओवर में बचा 1 माइनस कोस थीटा और साथ क्या आ गया? साइन थीटा आ गया। इस 1 माइनस कोस से ये वाला 1 माइनस कोस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा। जी कोस थीटा ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कोट के इक्वल होता है, और इसे हम कह देंगे इक्वेशन 1, और ये हम लेके चले थे किसको? लेफ्ट हैंड साइड को। तो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला जो कोट थीटा के इक्वल आया। सेम एज इट इज मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करूंगा, तो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसिकन थीटा प्लस कोट थीटा। लें जी जिस तरह से लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी वैसे ही हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखें 1 ओवर साइन थीटा वैसे ही 1 ओवर कोसिकन किसके इक्वल होता है? कोसिकन इक्वल होता है 1 ओवर साइन के। कोट किसके इक्वल होता है? कोट इक्वल होता है कोस ओवर साइन के। 1 ओवर साइन तो वैसे ही आ गया, माइनस यहां पे इनके एलसीएम आए, एलसीएम कितना आया? साइन थीटा। साइन से साइन कट गया तो 1, साइन से साइन कट गया तो कोस थीटा। जैसे हमने यहां पे किया था कि ये ओवर ऊपर आके चेंज हो गया था, यहां पे भी वैसे ही। तो यहां पे आएगा 1 ओवर साइन थीटा माइनस ये ऊपर आया तो ये हो गया साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। लें जी जैसे ये बना था बिल्कुल वैसे ही ये बन चुके। तो इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। साइन से साइन कट गया तो 1 प्लस कोस, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कोस आ जाएगा। 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कट गया तो साइन से साइन मिलके क्या हो जाएगा? साइन का स्क्वायर थीटा। सेम जैसे हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की, मैं यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करूंगा। तो जी जरा सोचें कि साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू थी? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो माइनस है, माइनस के आगे हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ओवर में साइन थीटा वैसे ही 1 प्लस कोस थीटा। तो अब आप देखें 1 प्लस कोस थीटा, माइनस का साइन ब्रैकेट ओपन करेगा तो -1 माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा ओवर में आ गया साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो देखें ये 1 माइनस का, ये 1 प्लस का, तो ये एक दूसरे से क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बचती हैं वो क्या क्या बचती हैं? वो बचती हैं जी कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ऊपर वालों में से कुछ कॉमन आता है? बिल्कुल आता है। क्या आता है जी? ऊपर वालों में से कॉमन आएगा कोस थीटा। तो ये कोस थीटा कॉमन लिया, यहां से ये कोस पूरा कॉमन चला जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहां से एक कोस बाहर चला गया तो कोस थीटा बच गया। ओवर में साइन थीटा आ गया और 1 प्लस कोस थीटा आ गया। तो 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा कोस ओवर साइन। कोस ओवर साइन किसके इक्वल होता है? कोट थीटा के इक्वल होता है। इसको मैं इक्वेशन कह दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 कह दूंगा। तो आप देखें इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड भी कोट के इक्वल आई थी, राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 भी कोट के इक्वल आई है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखें हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। ये है बहुत आसान लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है।
तो इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फार्मूले अच्छे से याद करने हैं। बार बार मैं एक ही चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि फार्मूलाज आएंगे तो क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आएंगे। है जी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लें अपनी बुक पे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू आना चाहिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साथ में 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है जी साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको दो फार्मूलाज आने चाहिए। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूलाज आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23 आपको आएगा। तो फार्मूला ओपन करेंगे, क्या होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा ए माइनस बी। नेक्स्ट क्या आएगा ए का स्क्वायर माइनस और प्लस ए बी, ए है साइन बी है कोस प्लस बी की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा। जी बेटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो वैसे ही आ जाएगा, इनको अरेंज कर लो साइन स्क्वायर थीटा फिर लिखें प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा कोस थीटा वैसे ही आ गया। तो ये देखें ये आया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा 1 के, और ये प्लस का साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज आ गया। तो ये देखें प्रूव हो चुका है, हम इसको ले आए हैं किसके इक्वल राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में काफी ज्यादा दफा आता है। सॉरी ये 20 था, अब हम करेंगे 21। साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू आना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। इसमें भी मैं लेफ्ट हैंड साइड चूज करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड है साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा। अब देखें हमारे पास तो फार्मूला सिर्फ था क्यूब का या स्क्वायर का, 6 का तो होता ही नहीं है। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे 6 को क्यूब में ब्रेक करेंगे। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिखूंगा मैं और इसी तरह कोस स्क्वायर थीटा का भी क्यूब लिखूंगा। तो अब मैं इसके ऊपर फार्मूला ओपन करूंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो देखें ए क्यूब आप साइन स्क्वायर को तो हम इसको ए स्क्वायर समझेंगे, ए समझेंगे ए का क्यूब, इसको बी का क्यूब समझेंगे। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला होता है हमारे पास ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। तो जरा आप वैल्यूज पुट करना शुरू करें। ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा के, बी किसके इक्वल है कोस स्क्वायर थीटा के। इसी तरह ए का स्क्वायर, तो ए है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके ऊपर तो स्क्वायर आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है ए बी, ए है साइन स्क्वायर थीटा, बी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर, बेटा बी है कोस स्क्वायर, तो फिर इसका भी स्क्वायर जैसे यहां पे लिया तो कोस स्क्वायर का
स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा वैसे ही आ जाएगा। यहां पे मैं इसको अरेंज करता हूं। अब आपने एक मिस्टेक नहीं करनी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 नहीं लिखना, इस तरह ऐसे नहीं लिखेंगे। हम इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ही लिखा रहने देंगे। कोस वाले को भी इसके साथ मिला लें, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा वैसे ही लिखा रहने देंगे। जी बेटा आप सबको याद है हमारे पास तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 1 नहीं होता। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रही है तो आप देखें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमारा बन चुका है। नेक्स्ट चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इस टर्म की जगह पे 1 आएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है, ये किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। अब बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ से एक स्टेप डायरेक्ट करते हैं, तो इसकी जगह पे 1 लिख देते हैं और प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। क्वेश्चन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन 5 नंबर के क्वेश्चन में से आपको बड़ी मुश्किल से सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, 3 कट हो जाएंगे। तो इसके लिए फिर हम हेल्प लेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर की। अगर आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिया जाए और आपको कहा जाए इसका स्क्वायर कंप्लीट करें, तो आप देखेंगे कि इसमें 2ab कम है और आपको पता है कि मैथ में कुछ भी हम खुद से प्लस करें तो वही टर्म हमें खुद से क्या करनी पड़ती है, माइनस भी करनी पड़ती है। तो ये मैंने माइनस भी कर दिया। अब ये इतना फार्मूला बनता है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 2ab साथ में हम वैसे ही लिख देंगे। तो इसी तरह मैं इसको करूंगा। तो आप देखें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस, अब बेटा देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, तो कमी किसकी है, कमी है 2a और ये आ गया b। अब 2ab खुद से प्लस किया है तो 2ab खुद से क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। 2ab खुद से क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। और ये जो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बच रहा था, ये मैंने वैसे ही एंड पे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब आप देखें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये वैसे ही आ जाएगा। यहां पे ये इतना, ये इतना हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इतना हमारे पास फार्मूला बनेगा किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी किसका फार्मूला होगा, a प्लस b इसका होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये बच रहे थे तो 2 में से 1 निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज होगी। तो अब आप देखिए हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, और ये इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा वैसे बेटा 1 का स्क्वायर ले लें तो वो 1 ही रहता है, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो लें जी ये किसके इक्वल आ चुका है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो बेटा आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छे से करना है और ये मोस्टली पेपर में आ जाता होता है। पिछले साल भी इवनिंग के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने इसको अच्छे से करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। जहाँ से कोई भी स्टेप आपको समझ ना लग रहा हो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 22 है। ये अभी हमने किया था माइनस वाला, अब हमारे पास क्वेश्चन है
प्लस वाला कि साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है जी। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, फर्क आएगा सिर्फ किसमें, हमने उस क्वेश्चन में प्लस वाला फार्मूला ओपन किया था, इस क्वेश्चन में हम उसमें हमने माइनस वाला ओपन किया था, इसमें हम प्लस वाला ओपन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में चूज करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड है साइन की 6 थीटा प्लस कोस की 6 थीटा। अब 6 का फार्मूला नहीं होता तो हम इसे ब्रेक करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा ए प्लस बी। ये मैंने स्क्वायर इसलिए लिखे हैं क्योंकि वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, हमने इन पूरी वैल्यूज को अज्यूम किया हुआ है कि ये पूरी वैल्यू क्या है, ए है, ये पूरी वैल्यू क्या है, बी है। तो ए प्लस बी। नेक्स्ट आएगा ए का स्क्वायर, तो ये हमने पहले लिखा ए, ये फिर उसका स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे माइनस का ए बी, तो ए है साइन स्क्वायर थीटा, बी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो b है कोस स्क्वायर थीटा और ये इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। ये अभी मैंने फार्मूला ओपन किया कौन सा, a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो लें जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये इसकी जगह पे तो 1 आ गया। यहाँ पे अरेंज करें, स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले लिखें, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, वैसे ही आ गया। तो फिर यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये जो रेड में लिखी हुई है स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 2 टर्म्स खुद से लिखी थी, यहाँ पे भी मैं स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 2 टर्म्स खुद से लिखूंगा। तो ये पूरी ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1 यहाँ से चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये देखें a का स्क्वायर भी है प्लस b का स्क्वायर भी है। तो आपको यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, आपको जरूरत है 2a और ये आ गया b। ये प्लस किया तो खुद से क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का बच रहा था, तो ये मैंने साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा वैसे ही लिख दिया। अब आप देखें हमारे पास क्या आ जाएगा जी बेटा, ये इतना फार्मूला क्लोज होता है किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इक्वल होगा ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर। ये बच गए, -2 और -1 कितने होंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, और ऊपर स्क्वायर वैसे 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो ये आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वल आ चुका है किसके, राइट हैंड साइड के। तो बेटा ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोगों ने अच्छे से करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी स्टेप आपको ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज हमारा चैप्टर नंबर 9 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसके हमने सारे क्वेश्चन किए हैं। तो आपको चैप्टर 9 के किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैप्टर नंबर 9 का टेस्ट जोन है वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा, और जिन बच्चों को चैप्टर नंबर 9 के MCQs चाहिए होंगे, मैं कमेंट सेक्शन में या इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका अपना मेल जोन है वो लिख दूंगा, ताकि आप वहाँ पे मुझे मेल करें। जिन जिन बच्चों को चाहिए होगा मैं उनको इसके MCQs और इसका क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।